शनिवार को शाम 6 बजे कस्बे की आदर्श बस्ती स्थित टैंगो पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय विधायक एवं पशुपालन डेयरी विभाग कैबिनेट मंत्री शिरकत की। मंत्री कुमावत ने मां सरस्वती की तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय चौधरी व सुधीर चौधरी ने कैबिनेट मंत्री एवं जनप्रतिनिधियों का साफा एवं रुपट्टा पहनाकर प्रतीक चिन्ह भेंट कर बहुमान किया। इस दौरान मंत्री कुमावत ने कहा कि आज के युग में शिक्षा का महत्व है, शिक्षा से ही देश आगे बढ़ेगा। आज हर समाज में बच्चे शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, ये खुशी की बात है। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले गुरु है माता पिता और दूसरा गुरु है शिक्षक और तीसरा गुरु संत महात्मा अपनी संस्कृति को मजबूत करने का काम करते हैं। उनके मार्गदर्शन से देश मजबूत होता है। प्रदेश की सरकार युवाओं को नौकरी देने में कोई कमी नहीं रख रही है। किसी के साथ साथ विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार में 2 बार विधायक बने विधायक कैबिनेट मंत्री जुराराम कुमावत राजनीतिक जीवन के आरंभ काल से ही सभी से अपनत्व और स्नेह रखते हैं। वो हमेशा हर किसी के आमंत्रण को स्वीकार कर उपस्थित होने का प्रयास करते हैं। इसी का प्रतिफल है कि इस क्षेत्र में इनके प्रति लोगों का गहरा अपनापन रहता है। कार्यक्रम के मौके पर पालिका अध्यक्ष ललित नाकाम्बत, उपाध्यक्ष मनोज नामा सहित स्थानीय पार्षदगण एवं अभिभावकगण कार्यक्रम में मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के जानूदा गांव में बजरी खनन को लेकर आपस में झगड़ रहे 3 बजरी माफियाओं को मारवाड़ थाना पुलिस द्वारा नदी क्षेत्र से पहले मौके से गिरफ्तार किया। मौके से 3 वाहनों को जब्त किया। स्थानीय जानूदा ग्रामवासियों की सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची एवं नदी क्षेत्र के निकट बजरी खनन को लेकर आपस में झगड़ रहे बजरी माफिया कैलाश निवासी देवली, विनोद निवासी मुकुंदपुरा जानूदा, सज्जन सिंह निवासी जानूदा को द्वितीय थानाधिकारी अमरा राम ने बताया कि बजरी खनन को लेकर यह माफिया आपस में झगड़ रहे थे। झगड़े में मारपीट में कुछ माफिया को चोट भी आई, जिनका राजकीय अस्पताल मारवा जंक्शन पर प्राथमिक उपचार भी करवाया गया। मारवा जंक्शन हेड कांस्टेबल पुष्पा में पुलिस टीम द्वारा जानूदा गांव नदी क्षेत्र के बजरी भूमाफिया के एक जेसीबी, एक कार और एक खाली ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। पुलिस द्वारा 3 बजरी माफिया को गिरफ्तार किया गया है एवं इन वाहनों को जब्त किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज वायुयान से जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उसके बाद सर्किट हाउस में संवाददाताओं से रूबरू हुए और देश प्रदेश के राजनीतिक हालात पर अपने विचार रखे और प्रेस के सवालों के जवाब दिए। उसके बाद पाल लिंक रोड पर राज्य हॉस्पिटल के पास जोधपुर शहर की दोनों और देहात कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने खुलकर अपनी बात रखी और संगठन आने वाले दिनों में कैसे काम करेगा उसकी रूपरेखा कार्यकर्ताओं को बताई। डोटासरा ने कहा कि मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन तीनों डीसीसी को मिलाकर लगभग 300 की कार्यकारिणी होती है और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बैठक में पदाधिकारियों की संख्या कम है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि बंद हॉल में बैठक हो ताकि संगठन की बात हो सके, लेकिन आपने इसे खुले में कर आम कार्यकर्ता सम्मेलन का रूप दे दिया। जो मकसद था वो पूर्ण नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि संगठन का काम सिर्फ धरना प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस आगे कैसे फिर से अपने पुराने स्वरूप में आए उसके लिए कार्य करने की जरूरत है। डोटासरा जी ने मंच पर बैठी उत्तर नगर निगम महापौर कुंती परिहार से मांग के लहजे में कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया कार्यालय आधुनिक भवन बन रहा है और हमने सीकर में भी कार्यालय भवन का निर्माण शुरू कर दिया। अब इस मंच से मैं आपसे यह मांग करता हूं कि आप जोधपुर में भी हमें कार्यालय भवन के लिए जमीन आवंटित करें, जिससे जल्द से जल्द नया कांग्रेस भवन जोधपुर को भी मिले। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रविवार को वृंदावन के मुख्य मंदिर श्री राधा दामोदर मंदिर के मुख्य बड़े गोस्वामी जी तखतगढ़ चकी गली स्थित श्री राधा माधव माधुर्य धाम पहुंचने पर वृंदावन वासी श्रीमद भागवत कथा प्रवक्ता श्री जयतीर्थ दास जी द्वारा पलक पावड़े बिछाते हुए ढोल थाली की गुंजायमान के साथ माधुर्य धाम में प्रवेश करवाया कर पादुका चरण स्पर्श जोरदार स्वागत की रस्म निभाते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। गोस्वामी जी ने माधुर्य धाम रामगढ़ में राधे कृष्णा के दर्शन किए और भोजन प्रसादी ग्रहण करने के बाद तुरंत देसूरी मांगलियावास प्रस्थान किया, जहां श्री राधे कृष्ण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित विष्णु महायज्ञ एवं श्री कृष्ण धाम के मुख्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, जहाँ श्रीमद भागवत कथा प्रवचन और मधुर हरिनाम संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा। तो अभी हमारे राधा माधुरी धाम में वृंदावन धाम से हमारे राधा दामोदर मंदिर के प्रमुख गोस्वामी जी यहाँ पदार्पण हो चुका है। तो 2 शब्द उनके आशीर्वाद वचन हम सुनते हैं। महाराज जी, आप सभी
मीडिया के माध्यम से आपका संदेश संपूर्ण विश्व में जा रहा है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो श्री राधा दामोदर लाल की जय। वृंदावन राधा दामोदर मंदिर से आज यहाँ पर विष्णु महायज्ञ है और विष्णु महायज्ञ जो है ये जो गांव है, क्या नाम का इसका? तखतगढ़। हाँ, तखतगढ़। यहाँ के सब भक्तों का तो कल्याण होगा। इस यज्ञ से, महायज्ञ से पूरे राजस्थान का और भारतवर्ष का भी कल्याण होगा। इतना सुंदर ही प्रोग्राम है। हरे कृष्णा, जय राधा दामोदर। आज माधुरी धाम में इस समय हम वृंदावन धाम से पधारे हैं। समस्त वैष्णव भक्त वृंद के सानिध्य में एक बहुत बड़ा अनुष्ठान और सनातन धर्म, हिंदू धर्म का जो हम सबके लिए गौरव की विषय है वो है यहाँ पे महाविष्णु यज्ञ, जो कि कहते हैं कि अनेक पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में जो विष्णु महायज्ञ का जो फल और पुण्य हमें मिलता है, जिससे कि हम भगवत प्राप्ति, गुरु प्राप्ति, भगवत निष्ठा, गुरु निष्ठा और हमारे आचार्य गणों के चरणों में हम अपने आप को समर्पित कर सकें एक पुष्पांजलि के द्वारा। तो जब हम इस कार्य में जुड़ते हैं और आके अपने आप को सम्मिलित करते हैं तो हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा अपने आप बरसती है। तो हम सबके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम आज यहाँ आ पाए और आप सबके बीच में आके इतना माधुर्य, प्रेम, इतना रस हम सबको मिल रहा है। इसके लिए राधा दामोदर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और इस विशेष प्रोग्राम में जो हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय है, हमारे भारतवर्ष के दो सबसे महान यशस्वी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, भजन लाल जी, राजस्थान जी के मुख्यमंत्री जी, वो पधारेंगे और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो पधारेंगे। साथ में अनेक हमारे पदाधिकारी जन, वैष्णव जन और बहुत महान पुरुष सब पधारेंगे इसमें, इस कार्यक्रम में। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और आप सबको इस कार्यक्रम की ओर से अनेक अनेक साधुवाद। खूब भजन करिए, खूब सेवा करिए, खूब कृपा आपके ऊपर बरसे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यहाँ के सभी भक्तों को राधा दामोदर जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। स्वस्थाय रस्तु, श्रेयाय रस्तु, धन धान्य रस्तु, श्री राधा दामोदर प्रेम भक्ति रताय रस्तु। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। और मैं हृदय से हमारे प्रभु जी जय तीर्थ प्रभु का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे अनुष्ठान के कार्य में हमको निमंत्रण किया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सब मिलके 3 बार हरि बोल करिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आज ये विष्णु महायज्ञ में इतना बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, जिसमें जैसे प्रभु जी ने कहा, महाराज जी ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी आ रहे हैं, साथ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी आ रहे हैं और उसके साथ में कई केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के कई सारे मंत्री, साथ में राजस्थान के जो पुराने जितने भी राजघराने हैं, उस राजघराने के भी कई सारे ठिकानों के राजा महाराज भी पधार रहे हैं और कई सारे संतों का आगमन हो रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारे वृंदावन धाम से जो सप्त देवालयों के प्रमुख गोसाई राधा दामोदर जी के बड़े गोस्वामी जी यहाँ कनिक गोस्वामी जी पधारे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य। ये समझो कि ये साक्षात भगवान कृष्ण यहाँ प्रकट हो गए हैं इस स्वरूप में और इस प्रकार से ये यज्ञ का बहुत ही सफलता का ये शुभ संकेत है। हरे कृष्णा, हरिलाल की जय। शील प्रभुपाद गुरुदेव की जय। शील रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र दूजाना में चल रहे सफाई कार्य का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
सुमेरपुर सहायक विकास अधिकारी हसमुख सहायक अभियंता नरेंद्र कुमावत ने ग्राम पंचायत दुजवाना में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान नेशनल हाईवे व गांव की मुख्य सड़कों सहित खाली भूखंडों के पास सफाई स्थिति की जांच की गई। सफाई ठेकेदार को रोजाना कचरा संग्रहण, सार्वजनिक स्थानों, नालियों एवं सड़कों की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान स्वच्छता से संबंधित चारों प्रिंटेड रजिस्टरों को नियमित रूप से अपडेट रखने के निर्देश दिए गए। ग्राम विकास अधिकारी सुरेश राज पुरोहित ने बताया कि अधिकारियों की ओर से दिए निर्देशों की अनुपालना एवं सरपंच कंकु देवी मीणा के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत के सभी वार्डों में संवेदक फर्म की ओर से उपलब्ध सफाई श्रमिकों एवं संसाधनों से सफाई की जाएगी। घर से कचरा उठाने के अलावा गांव की गली मोहल्लों की नालियां, सड़कें, सार्वजनिक स्थानों, मूत्रालों के साथ साथ चौराहों पर भी सफाई नजर आएगी। इसके लिए संवेदक को नियमित साफ सफाई के लिए निर्देशित किया गया है। होली पर्व एवं मौसमी बीमारियों को लेकर भी आमजन से स्वच्छता बनाए रखने की अपील करने के साथ ही गांव के दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रोजाना सफाई सुनिश्चित करने की समझाइश करने एवं खाली प्लॉटों के आसपास सफाई बनाए रखने के लिए भूखंड मालिकों से संपर्क कर स्वच्छता सुनिश्चित करने की अपील की जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्टॉल पर सैकड़ों लोगों का नाड़ी परीक्षण किया गया। नाड़ी परीक्षण ऑनलाइन सॉफ्टवेयर नाड़ी तंगिनी द्वारा किया गया। राजस्थान में आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयुर्वेद, योग व नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एवं होम्योपैथी विभाग राजस्थान सरकार की ओर से राज्य स्तरीय विशाल आरोग्य मेला आरोग्यम 2025 का आयोजन जयपुर के शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र में आयोजित हो रहा है, जिसका उद्घाटन 1 मार्च 2025 को राजस्थान के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान प्रेमचंद बैरवा ने किया। यह मेला 4 मार्च तक लगेगा। इस दौरान आयुर्वेद, योग और अन्य चिकित्सा पद्धतियों पर चर्चा होगी। आरोग्य मेला 2025 में आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा नाड़ी परीक्षण, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के क्रिया शारीर विभाग की स्नातकोत्तर अध्येता डॉक्टर चांदनी गोयल, डॉक्टर सविता मीना, डॉक्टर हितेंद्र कुमार यादव, डॉक्टर अनिल वर्मा ने किया, जिसका समन्वय काय चिकित्सा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर करण सिंह ने किया, जिसके कारण लोगों में नाड़ी परीक्षण को लेकर हर्ष और उल्लास दिखाई दिया। सैकड़ों लोगों का नाड़ी परीक्षण किया गया। नाड़ी परीक्षण ऑनलाइन सॉफ्टवेयर नाड़ी तरंगिनी द्वारा किया जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के चमत्कारिक एवं जन जन की आस्थाओं के प्रतीक झांझरिया हनुमान मंदिर परिसर पर वार्षिक ध्वजा चढ़ाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मंदिर ट्रस्ट कमेटी द्वारा एवं मित्र मंडल द्वारा विधिवत पूजा अर्चना एवं महापूजन कर ध्वजा चढ़ाई रस्म अदा की गई। स्थानीय मंदिर ट्रस्टी गोविंद राम मालिक की उपस्थिति निर्देशन में झांझरिया हनुमान मंदिर पर बालाजी की पूजा का आयोजन हुआ एवं यज्ञ आहुतियों का आयोजन भी हुआ। गाजे बाजी और ढोल नगाड़ों के साथ झांझरिया हनुमान जी मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई। इस मौके पर अनेक गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के आहुआ करारी सड़क मार्ग पर सरगरा समाज भवन, सरगरा समाज विकास समिति आहुआ पट्टा तत्वाधान तृतीय प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समाज के साधु संत अध्यक्ष व विकास समिति अध्यक्ष चंपालाल चौहान, उपाध्यक्ष जगदीश नारायण गहलोत की उपस्थिति अध्यक्षता में प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में स्कूली शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट सर्वोच्च अंक लाने वाले 100 होनहार प्रतिभाओं छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। समारोह में राजकीय सेवाओं में एवं सामाजिक क्षेत्र समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले एवं भामाशाहों का माला साफा मोमेंटो द्वारा बहुमान किया गया। प्रतिभावान समारोह में सरगरा समाज के जिले भर से समाज बंधु पहुंचे। अध्यक्ष चंपालाल, उपाध्यक्ष जगदीश नारायण द्वारा समाज बंधुओं से बालिका शिक्षा पर जोर देने, समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की अपील की। समारोह में सहयोग करने वाले भामाशाहों का भी विशेष बहुमान किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सनराइज पब्लिक माध्यमिक विद्यालय का वार्षिक उत्सव एवं विदाई समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उद्बोधन में पीईओ कपूर चंद परिया ने कहा कि अध्ययन से ही बालकों में उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षा एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से समाज, परिवार को, देश को उन्नति कारक बनाया जा सकता है। बालकों को अपनी शिक्षा सतत साधना के रूप में जीवंत रखना चाहिए। जिसके पश्चात कार्यक्रम में शाला परिवार की ओर से सभी आगंतुकों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजसेवी मनोज त्रिवेदी ने कहा कि विद्यार्थी अपने लक्ष्य तय कर एकाग्रचित्त
होकर अध्ययन कर आगे बढ़े। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के पाली जिला अध्यक्ष महावीर मेवाड़ा शांतिराव ने कहा कि लक्ष्य निर्धारण करने से जीवन में सफलता मिलती है। भामाशाह मदनलाल लोहार ने कहा कि शिक्षा के लिए मन में भाव प्रतिस्पर्धा का भाव व दृढ़ निश्चय होना आवश्यक है। उन्होंने विद्यालय परिवार द्वारा शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए बताया कि ऐसे निर्धन परिवार के विद्यार्थी जो शिक्षा अर्जन करना चाहते हैं लेकिन परिवार की स्थिति सही नहीं होने से वे आगे नहीं बढ़ सकते, इस प्रकार के बालकों के लिए शिक्षा दिलाने में वे प्रयासरत हैं। संस्था प्रधान हरीश वरियार ने संस्थान के गतिविधियों पर प्रकाश डाला और शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावकों के विश्वास पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया। दिनेश सिंह सिसोदिया द्वारा विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इससे पहले सरस्वती वंदना कर समारोह की शुरुआत करते हुए विद्यालय परिवार द्वारा अतिथियों व भामाशाहों का माल्यार्पण व चुनरी साफा पहनाते हुए स्मृति चिन्ह देकर बहुमान किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के अल्फा पायनियर पब्लिक माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान मेले की प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। विज्ञान मेला प्रदर्शनी पर छात्र छात्राओं ने विज्ञान के विभिन्न मॉडलों का प्रदर्शन किया। यातायात वाहनों के नियम, वायु प्रदूषण, वैक्यूम क्लीनर, ग्रास कटर और ऊर्जा संयंत्र, चंद्रयान, जैविक खेती का महत्व आदि प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया, जिसे ग्रामवासियों एवं अभिभावकों ने बच्चों के तकनीकी व वैज्ञानिक कार्यों की सराहना की। विद्यालय की प्रधान अध्यापक रामलाल ने विज्ञान की आधुनिकता का महत्व बताया और विज्ञान प्रोजेक्ट के प्रभारी श्री तनवीर जी ने मेले की व्यवस्था में सहयोग किया। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापकों प्रवीण कुमार मालवीय ने विज्ञान मॉडलों का निरीक्षण किया और विज्ञान मॉडल में प्रथम द्वितीय स्थान पर रहे पुरस्कार प्रदान कर छात्र छात्राओं की सराहना की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले के फालना बाली सड़क मार्ग पर शनिवार देर रात एक जीप और बस की भीषण टक्कर हो गई। इस दौरान बस सवार 20 यात्री बाल बाल बच गए। वहीं जीप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जीप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों व पुलिस की मदद से गंभीर घायल जीप चालक को बाली राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि फालना से बाली की तरफ बस आ रही थी। इस दौरान सामने से आ रही जीप को बचाने बस चालक ने बस को साइड पाथ की ओर ले गया, मगर फिर भी जीप बस की चपेट में आ गई। बस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।